हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू जीके जीएस पढ़ रहे हैं। इसका डिस्कशन सेट रहेगा 82। तो चलिए देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लव एवं रक्त की नीति पालन किया था। तो अपने विरोधियों के प्रति किसने करा है कि लव एवं रक्त की जो नीति था अपनाया था, तो ये थे बलबन। ऑप्शन हो जाएगा सी। बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना किए थे जिसका नाम हो जाएगा दीवान-ए-अर्ज। पहली बार रुपया के नाम से सिक्के कौन जारी किए थे, तो ये जारी किए थे शेरशाह सूरी। इन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड भी बनवाए थे। दीवान-ए-कोई की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा भी चलवाए थे। और जो दीवान-ए-कोई था ये क्या था, तो कृषि विभाग था। दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर हो जाएगा, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है। कह रहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है, तो ये कथन है पीर अली खान का। ऑप्शन हो जाएगा ए। दिल्ली चलो के नारा किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द स्ट्रगल पुस्तक के लेखक आएगा तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे। नौजवान सभा के गठन किसके द्वारा किया गया था, भगत सिंह के द्वारा 1926 में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। और इसके उल्टा का आएगा डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक तो शिवानंद घोष हो जाएंगे। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया। मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया, नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को। ऑप्शन हो जाएगा ए। पहली बार दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पेशवा शासक कौन था, बाजीराव प्रथम। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो ये हो जाएंगे संभाजी। ये शिवाजी के उत्तराधिकारी बने थे। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर हो जाएगा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। इनका जन्म 1666 में हुआ था। कहाँ पे, तो पटना में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 में। गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किए थे। इनका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में। तख्ते ताउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हरगोविंद सिंह के द्वारा। औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी, गुरु तेग बहादुर की। 5 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1781 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कराया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और ये जुड़े थे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से। यानी क्वेश्चन में आता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था, वारेन हेस्टिंग्स। और एक आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग ये अलग है। पिंडारियों के दमन का कहेगा, पिंडारियों का दमन के संबंध किससे है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हैं। पानीपत की तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच, मराठा और अफगान के बीच। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। दास प्रथा के अंत हुआ था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। सती प्रथा के अंत हुआ था विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1829 में धारा 17 के तहत। प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में, ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। 1857 के जो विद्रोह हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 7 नंबर हो जाएगा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव जीते थे दादा भाई नौरोजी। कब था, 1892 में। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। 1857 जब डिजिट में कहेगा, जो डिजिट में लिखा गया पुस्तक 1857 पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एस एन सेन।
BHU की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में। BHU आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला है। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के क्रांति के नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो ये फैजाबाद से किए थे। दिल्ली से कौन किए थे? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय किए थे। खान बहादुर खान कहाँ से किए थे? तो बरेली से। और लियाकत अली कहाँ से भाग लिए थे? इलाहाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला को अवध का लाइट हाउस भी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग के जो गठन हुआ था ये 1906 में हुआ था। कहाँ पे? तो ढाका में। और मुस्लिम लीग के पहला जो बैठक हुआ था 1908 में किया गया था अमृतसर में। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा कौन सुनाया था? तो ये GC हिल्टन। ऑप्शन हो जाएगा सी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 11 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन हो जाएगा सी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये कहा गया है पिगट के द्वारा। जो जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबांगा से। और ये स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में। जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और ये पहला हड़प्पा कालीन स्थल था जो कि 3 भाग में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर देखेंगे। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। ये आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति गठन कब हुआ था? तो 1938 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था, यानी कि CSO का। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 13 नंबर हो जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी इरडा के जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका गठन हुआ था 1985 में। जो हैदराबाद है ये कृष्णा नदी के सहायक नदी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नक ने 1690 में की थी। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया? तो 1912 में। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। तट शुल्क, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क, सीमा शुल्क ये सभी क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कहेगा तो रेखी समिति हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति हो जाएगा वांचू समिति। 15 नंबर है द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विक्रम सूद। ऑप्शन हो जाएगा सी। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ। कह रहा है कि अर्थशास्त्र को किसने आदर्श विज्ञान कहा था? तो ये कहे थे मार्शल। हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक JK रॉलिंग हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर हो जाएगा। भोरघाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? यानी भोरघाट जो दर्रा है ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वही थालघाट कहेगा तो थालघाट जोड़ता है नासिक को मुंबई से। 17 नंबर हो जाएगा। पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों के संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना हो जाएगा भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना। वही चूखा परियोजना भारत और भूटान का संयुक्त परियोजना है।
मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहेगा तो ये भारत और बांग्लादेश के संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी 2000 ईस्वी में। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी, ये योजना आयोग के स्थान पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? 2010 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो ये दिल्ली में है। सिडबी के गठन हुआ था 1990 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। 19 नंबर हो जाएगा। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कहेगा तो ये हो जाएगा कुद्रेमुख। ऑप्शन हो जाएगा ए, कुद्रेमुख। कलसुबाई जो है ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंचा शिखर कहेगा तो ये गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि है जो कि जोड़ती है? ये हो जाएगी सुंडा जल संधि। ऑप्शन है बी। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो पाक जल संधि। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलाक्का जल संधि। ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है? तो ये बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। 21 नंबर हो जाएगा। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। केरल में कैसा वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये पाया जाता है केरल में। पश्चिम बंगाल में कहेगा तो मैंग्रोव वन। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका अन्य नाम कहेगा तो कछारी मिट्टी भी है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी के जो निर्माण हुआ है ये बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा, और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कहाँ पे? तो कनाडा में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1973 से हुई थी। कब से हुई थी? तो 1973 से। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कहेगा कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 नंबर हो जाएगा। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ये हो जाएगा KR नारायणन का। ऑप्शन हो जाएगा डी। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? जगजीवन राम का। एकता स्थल हो जाएगा किसकी? तो ज्ञानी जैल सिंह का। कर्म भूमि किसकी है? शंकर दयाल शर्मा का। आगे देखेंगे, 25 नंबर हो जाएगा। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परम वीर चक्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा नंबर पर कौन सा है? तो महावीर चक्र है। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। 26 नंबर हो जाएगा। विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड और बिहार दोनों से संबंधित है। विदेशीय लोक नृत्य बिहार और झारखंड दोनों का है। लौंडा नाच कहेगा तो ये बिहार के हो जाएगा। बाउल यात्रा ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल के। नौटंकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम फहराया गया था कब? तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए।
विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, क्योंकि आधुनिक ओलंपिक कमेटी के जो गठन हुआ था 23 जून 1894 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है लुसाने में स्थित है। और ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 ईस्वी में की गई थी। ओलंपिक नाम जो है ये यूनान का एक पर्वत के नाम पे पड़ा है। जो ओलंपिक ध्वज है इसमें 5 कलर होता है और ये 5 जो कलर है यानी कि रंग ये 5 महाद्वीप को दर्शाता है। और ये 5 महाद्वीप हो जाएगा, एशिया के रंग हो जाएगा कैसा, तो एशिया का हो जाएगा पीला, अमेरिका का होता है लाल, ऑस्ट्रेलिया का होता है हरा, दक्षिण अफ्रीका का होता है काला और यूरोप का होता है नीला। ये 5 जो कलर है 5 महाद्वीप को दर्शाता है और ये ओलंपिक ध्वज में है। फिर से देख लेते हैं, अमेरिका का हो जाएगा लाल, भारत के कहेगा तो भारत को होता है पीला, यानी भारत न कह के एशिया, एशिया कहिए काहे कि महाद्वीप को दर्शाता है, भारत एशिया में आता है तो एशिया का हो जाएगा पीला, यूरोप का हो जाएगा यूरोप के नीला, अमेरिका के हो जाएगा लाल, अफ्रीका का हो जाएगा काला, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा हरा। 28 नंबर देखेंगे, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है आर्थर सी क्लार्क को। ऑप्शन हो जाएगा ए। सूचना का अधिकार पहली बार भारत में 2005 में लागू हुआ, यानी कि आरटीआई, और ये किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है और ये हो जाएगा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका ट्रिक हो जाएगा असरा। अ से हो जाएगा आर्थिक न्याय, स से सामाजिक न्याय और र से हो जाएगा राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय उल्लेख है उद्देशिका में। उद्देशिका को ही उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पहली बार पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू। और ये कब पेश किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये लिया गया है जापान से, और विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। फिर से देख लीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये सही है। द्विसदनवाद ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। समवर्ती सूची कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमिलित सही नहीं है? तो इसमें कौन कौन सा सही नहीं था? तो ये एक हो जाएगा 3 सही नहीं था और एक 3 सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो बिहार में लोकसभा की सीट कहेगा तो 40 हो जाएगा और राज्यसभा की सीट 16 है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और बिहार में विधानसभा की सीट हो जाएगा 243, विधान परिषद के कितना है? तो 75। राज्यसभा की सीट है 16, लोकसभा के 40, विधान परिषद के 75 और विधानसभा के 243। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्वसम्मति, ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वसम्मति। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया था। इसका ट्रिक होता है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 33 है, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 4 भाषा को शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 2003 में। इसमें से हो जाएगा बोडो, उसके बाद डोगरी, उसके बाद मैथिली और एक होता है संथाली। चौथा जो था ये हो जाएगा संथाली और इसका ट्रिक हो जाएगा BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया था। वर्तमान में टोटल भाषा का 8वीं अनुसूची में तो 22 है। 34 नंबर देखेंगे,
भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। और पहली बार 1961 में बुलाया गया था, दूसरी बार 1978 में, तीसरी बार 2002 में। पहला के विषय कहेगा दहेज था, तीसरा के बैंकिंग था, दूसरा के बैंकिंग था, तीसरा को हो जाएगा आतंकवाद। ये विषय था जिसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसके जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 35 नंबर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कह रहा है तो इसकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है 62 वर्ष और मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कहेगा तो 65 वर्ष है। वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु हो जाएगा 65 वर्ष। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? ती हो जाएगा यूरोपीय आयोग। ऑप्शन हो जाएगा बी। यूरोपीय संघ के 11 देश ने 1999 में यूरो मुद्रा अपनाया था। 37 नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। गठन हुआ था कब? तो 2010 में। भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंदौर। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। नवाबों के शहर कहेगा किसे कहते हैं? लखनऊ को। यहाँ पे विश्व अनुसंधान संस्थान भी स्थित है लखनऊ में। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व के पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था रूस में। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर में स्थित है और इसका स्थापना 1969 में किया गया था। और भारत के पहला परमाणु रिएक्टर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अप्सरा जिसकी गठन 1956 में किया गया था। किसानों का देश या सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है फ्रांस को। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को और डूबते सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। 39 नंबर हो जाएगा बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये किसकी है? बकरी का। ऑप्शन हो जाएगा सी। साहिवाल हो जाएगा गाय का और मुर्रा हो जाएगा भैंस का। 40 नंबर देखेंगे ये कल भी क्वेश्चन आया था इसी पर आधारित था, सेम नहीं है। उसमें कल निकाला था शक्ति निकालना था, आज इसमें पूछ रहा कि प्रतिरोध कितना होगा। नहीं, आज प्रतिरोध निकालना है। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कल के सूत्र जो बताए थे उसी पे हो जाएगा P बराबर V²/R। आज हम लोग को R निकालना है तो R यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा V²/P। V के मान कितना दिया गया है? तो 200 वोल्ट। इसको स्क्वायर कर दिए 200 × 200 और नीचे आ गया हम लोग शक्ति दिया गया है 100 वाट। तो 2 0 से 2 0 काटिएगा, 2 दूनी के 4 और 2 सोना बैठा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 400 ओम। 400 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। तो आंसर कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन बी में। कल भी इसी पे एक क्वेश्चन आया था, कल शक्ति निकालना था, आज इस पे प्रतिरोध निकालना था। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर हो जाएगा पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन के पहला नियम इसमें लागू होता है क्योंकि इसे न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व के नियम ही बोलते हैं। और बल के परिभाषा कहेगा तो न्यूटन के पहला नियम से मिलता है और बल के व्यंजन मिलता है न्यूटन के दूसरा नियम से जो कि F बराबर ma है, यानी कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन। आगे देखेंगे पानी में तैरना, इसमें न्यूटन के तीसरा नियम लागू होता है। 42 नंबर देखते हैं प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश के वेग जो होता है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए जो ऑप्शन कितना सटीक दिया गया है, यहाँ पर 3 × 8⁻10 मीटर प्रति सेकेंड कर दिया है, जबकि होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है और ये यही है। आगे देखेंगे प्रकाश के वेग सबसे पहले कहेगा किसके द्वारा मापा गया था? तो रोमर के द्वारा। 43 नंबर है
शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो शेविंग जो ब्रश है ये आपस में चिपकते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। जो सैनता है, सैनता द्रव्य में अधिक होता है गैस के अपेक्षा, यानी कि गैस के अपेक्षा द्रव्य में सैनता क्या होता है? अधिक होता है। और सैनता कहेगा ये ठोस का गुण नहीं है, यानी ठोस में नहीं होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर द्रव्य के ताप बढ़ाइएगा तो इसकी सैन्यता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्य के ताप बढ़ाने पर इसकी सैन्यता घटता है और गैस के ताप बढ़ाने पर इसकी सैन्यता क्या होता है? तो बढ़ता है। घर्षण बल जो है ये क्षयकारी बल भी है, यानी क्षयकारी बल के नाम से भी इसे जानते हैं। 44 नंबर हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो प्रयोग है ये कर है कि इसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये आप कह सकते हैं कि धारावाही चालक में धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 45 हो जाएगा, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें ये सही है। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण ये कह रहे हैं कौन निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन विन्यास या परमाणु क्रमांक। आगे देखेंगे, 46 नंबर है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहा के सबसे शुद्धतम रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा जो है कम होता है। ढलवा लोहा को पिग आयरन भी कहते हैं। सबसे खराब लोहा कहेगा तो हो जाएगा कच्चा लोहा। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो अच्छा लोहा हो जाएगा, जैसे कि पिटवा लोहा। और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगी उसमें खराब लोहा हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो है तांबा और जासत्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कांसा हो जाएगा तांबा तथा टीन का मिश्रण। गन मेटल होता है तांबा, जास्ता तथा टीन का मिश्रण। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर हो जाएगा, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक अक्रिय गैस कहेगा तो ये आर्गन हो जाएगा। इसकी मात्रा होती है 0.93%। सबसे अधिक वायुमंडल में कहेगा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। 49 नंबर हो जाएगा, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो सुक्रोज को तोड़िएगा तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ए तथा सी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो दूध में। आगे देखेंगे, 50 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा इसमें कह रहा है कौन नहीं है? तो नारियल नहीं है। ग्रेमिनेसी कुल के पौधा कौन नहीं है? तो नारियल नहीं है। बाकी जौ, ज्वार और मक्का ये सभी ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। आगे देखेंगे, खजूर और ये नारियल कहेगा तो ये पाल्मी कुल के अंतर्गत आता है। लहसुन और प्याज ये किसके अंतर्गत आता है? लहसुन और प्याज ये लेलिएसी कुल का है। कुछ महत्वपूर्ण जो वॉल लाइनियर क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपको पूछेगा। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे, तो मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 में हुई थी, और ये कहाँ से? तो मेरठ से। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था, तो ये पील कमीशन का गठन किया गया था। 2 दिन पहले पढ़ाए थे, ये वाला क्वेश्चन आया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टेन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? नाना साहब, और इनके सहायक थे तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं,
आगे हम लोग 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत देखेंगे, यानी कि 1857 के क्रांति के संदर्भ में कौन इतिहासकार अपना कौन सा मत दिए थे। तो देखते हैं, यह क्रांति जो है, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये किसके द्वारा कहा गया है? सर जॉन लॉरेंस एवं सिले के द्वारा। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये बोले थे टी.आर. होम्स से। यह धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये कौन बोले थे? तो L.E.R. रीच। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कौन कहे थे? जेम्स आउट्रम, W. टेलर। जेम्स आउट्रम तथा W. टेलर के द्वारा ये बात कहा गया था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कौन बोले थे? डिज़रायली। ये 1857 के बारे में ये सभी इतिहासकार के राय था। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आते रहता है, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह के उल्लेख जो है आनंद मठ में मिलता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 में जीते थे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1887 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की थी? तो पहली बार स्वराज की मांग 1906 में किए थे, कलकत्ता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? यानी भवानी मंदिर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे वरिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति गठन किया गया था पी. मित्रा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया गया था। तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कौन कहे थे? वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ पे? तो लंदन में। कब? तो 1905 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का समर्थन कौन किया था? तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को समर्थन किया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में 1908 में। कर्जन वाइली की हत्या कौन किए थे? किए थे मदन लाल धिंगरा 1909 में। आगे बढ़ेंगे, आगे जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिका, यानी कि 1857 की क्रांति में कौन कौन कहाँ से भाग लिए थे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी इनका केंद्र था। बेगम हजरत महल कहाँ से भाग ली थी? लखनऊ से। लियाकत अली कहाँ से भाग लिए थे? इलाहाबाद से। नाना साहब और उनके सहायक तात्या टोपे ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान कहाँ से भाग लिए थे? बरेली से। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली से भाग लिए थे। इसी कारण बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने निर्वासित करके रंगून ले गए थे। कुंवर सिंह कहाँ से भाग लिए थे? तो जगदीशपुर बिहार से। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।